चलिए प्यारे बच्चे, तो कुछ मॉडिफाइड हो चुकी हैं आपकी वीडियो, अभी आपके सामने जाते जाते खुल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है ना जी प्यारे बच्चे, थर्ड नहीं है ये, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। थर्ड इसी से सिमिलरिटी आपका क्वेश्चन आ जाएगा एज इट इज आपका, ठीक है, जैसा मैंने आपको कल कराया गुरु जी, ऐसे ही थर्ड और फोर्थ फिफ्थ आ रहे हैं गुरु जी। थर्ड ये है ना जी, जिससे क्वेश्चन नंबर फोर्थ घेरिए गुरु जी। तो फटाफट लिखिए बी बराबर इतना, 1 2 5 7 10 14 35 70। लिखिए फटाफट प्यारे बच्चे, इसे क्वेश्चन नंबर फोर्थ मानिए, फोर्थ। थर्ड उसी टाइप का एक क्वेश्चन मैंने जैसे आपको टेबल में दिया, नया अभी आ रहा है जी, आपको दिखाते दिखाते दर्शन होंगे जाते जाते, क्योंकि पुरानी भी वो चीज है ना, मुझे थ्योरी चाहिए उसकी एज इट इज। ठीक है जी, लेट बी बराबर इतना प्यारे बच्चे लिखो, लेट बी बराबर ये प्यारे है ना जी, फॉर एनी ए कोमा बी, ये लिखो प्यारे बच्चे कि ए प्लस बी बराबर इतना, ए डॉट बी बराबर इतना प्यारे, और ए डैश कॉम्प्लीमेंट बराबर कितना 70/। तो अब आपको दो कंपोजिशन टेबल हमारी बनानी पड़ेंगी जी गुरु जी, एक प्लस के रेस्पेक्ट में और एक प्यारे बच्चे है ना जी मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में। प्लस में कहा गया एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी, मतलब 1 और 10 का एलसीएम कितना होगा 1, है ना जी, 10 10 प्यारे। एचसीएफ होता महत्तम समापवर्ती, एलसीएम प्यारे बच्चे है ना जी लीस्ट कॉमन, है ना जी मल्टीपल, है ना जी। तो प्यारे बच्चे लघुत्तम समापवर्ती। तो चलिए प्यारे बच्चे मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए, हम दो कंपोजिशन आपके टेबल के सामने बनाने जा रहे हैं गुरुजी, उनको बात को ध्यान से सुनो गुरुजी। तो एलिमेंट कौन कौन से थे पहले तो मुझे एलिमेंट बताओ क्या थे। 1 2 5 7 10 14 35 और बड़े होशियार बच्चे हो, ठीक है जी। तो उसने कहा ए प्लस बी है हमारा एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी, 1 2 5 7, जो एलिमेंट ऐसे हैं उनको यहां भी लिख लो, 10 14 35 70। ठीक है जी, ऐसे ही दो सवाल आपके सामने आ जा रहे हैं गुरु जी, दिमाग की बत्ती जानने वाली है। ठीक है जी, तो प्यारे 1 और 1 का एलसीएम तो बन ही रहेगा, मतलब यूं समझ लो ये तो एज इट इज लिख दो, 2 5 7 10 14 35 और प्यारे 70, ऐसे ही यहाँ पे भी लिख दो, 2 5 7 10 14 35 और प्यारे 70। ठीक है जी, अब मेरे मालिक मेरी बात सुनो, 2 और 2 का एलसीएम 2 ही रहा है, 2 और 5 का एलसीएम 10 हो गया प्यारे, 2 और 7 का 14, 2 और 10 का 10, 2 और 14 का 14, 2 और 35 का 70, 2 और 70 का 70 ही आएगा फिर। अरे 2 और 70 का एलसीएम ऐसी तो निकाले करे। अरे अच्छा गुरुजी ये वो वाली बात है, 70 आ गया। 5 और 2 का 10, 5 और 5 का 5, 5 और 7 का 35 और 5 और 10 का 10, 5 और 14 का 70, 5 और 35 का 35, 5 और 70 का 70 का 70 ही आ गया। अरे मेरे मालिक 5 और 70 का एलसीएम दिक्कत आ रही है तो निकाल ले यार ऐसे, 14 पंजे 70, 7 का और 2 का 14 है, 14, चलो जी, और 2 7 और 5 का 35, 7 और 7 का 7, 7 और 10 का 70, 7 और 14 का 14, 7 और 35 का, सारी बात हमसे ही पूछ लेगा 35, 7 और 70 का 70, 10 और 2 का 10, 10 और 5 का 10, 10 और 7 का 70, 10 और 10 का 10 और 14 का, हम निकाल लिए प्यारे यहाँ 10 और 14, डायरेक्ट ही करता रहेगा तो इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव में बदल देगा ये, 2 पंजे 10, 10 पंजे 70, 70 70, चलो
2 और 10 और 35 का कर लो यार, मेमोरी सारी चीज मुझसे ही करवाओगे प्यारे, पैसे ना दे रहे तुझे। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 70, 5 और 70 का 70, 14 और 2 का 14, 14 और 5 का 70, 14 और 7 का 14 और 10 का, है ना जी, 70, 14 और 14 का 14, 14 पंजे 35 का 70, 14 और 70 का 70, 35 और 2 का 70, 35 और 5 का 35, 35 और 7 का 35, ठीक है जी। और 35 और 10 का 70, ये तो समझा। 35 और 14 का 70, 35 और 35 का 35, 35 और 70 का 70, ठीक है, 70 का और 2 का 70, 5 और 70 का 70, 7 और 70 का 70, 10 और 70 का 70, 14 और 70 का 70, 70 और 70। खेल समझ में आया? लिख ले फटाफट प्यारे बच्चे, टेबल बना ले। अरे क्लियर हो गया ऑनलाइन विद्यार्थियों, दिवाली बनाए हैं। तो एलसीएम चल रहे हैं प्यारे, 2 और 35 का, है ना जी, एलसीएम कितना 70, 2 और 70 का एलसीएम प्यारे 70 प्यारे, ठीक है जी। दिखाया आपको एलसीएम ऐसे, लघुत्तम समापवर्ते जैसे हिंदी में कहते हैं। अभी सवाल की स्टार्टिंग हुई है, लिखना शुरू कर दो, टेबल बना लो। एडिशन में कह दिया है कि a प्लस बी जो है वो बराबर किसके है, एलसीएम ऑफ a कॉमा बी का। फटाफट टेबल बना लीजिए। पानी पी लो, बड़े प्यास लगी बहुत है। पंडित जी अयोध्या में घर होता ना, पंडित मजा आया था तुम्हारे हमारे, अयोध्या में घर होता सही। सब रिश्तेदार फोन कर रहे थे, भाई साहब आ जाओ। चलो जी आओ। अब मेरे मालिक, अब टेबल बनेगी किसके रेस्पेक्ट में, एस सी एफ, ठीक है, डॉट के रेस्पेक्ट में। तो प्यारे बच्चे डॉट के लिए हम अलग टेबल बना ले रहे हैं। ए डॉट बी बराबर कितना, एस सी एफ ऑफ ए कॉमा बी। तो प्यारे बच्चे एक क्या क्या एलिमेंट है, दोबारा बोलो, 1 2 5 7 10 14 35 70। अरे बड़े होशियार बच्चे हैं। तो प्यारे बच्चे 1 2 5 7 10 14 35 और प्यारे बच्चे, ठीक है जी। अभी आप खुद कह दोगे, आ गया गुरु जी समझ में। 1 और 1 का एस सी एफ 1, 1 और 2 का 1 कॉमन फैक्टर। प्यारे बच्चे 1 1 1 1 1 1,
ठीक है जी, एक 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 ये सेम आते, 2 और 2 का HCF 2, 2 और 5 का कोई है ही ना प्यारे बच्चे। अरे 2 और 5 में क्या है प्यारे, एक ही तो कॉमन है, एक है ना जी। हाँ ठीक है जी, ठीक ही आएगा गुरु जी। एक 2 और 7 का एक, 2 और 10 का दो, 2 और 14 का दो, 2 और 35 का एक, 2 और 70 का दो, 5 और 2 का एक, 5 और 5 का पांच, 5 और 7 का एक, 5 और 10 का पांच, 5 और 14 का एक, 5 और 35 का पांच, 5 और 70 का पांच। बड़ा होशियार बच्चा तू। 7 और 2 का एक, 7 और 5 का प्यारे एक, 7 और 7 का सात, 7 और 10 का एक, 7 और 14 का सात, 7 और 35 का सात, 7 और 70 का सात, 10 और 2 का दो, 10 और 5 का पांच, 10 और 7 का एक, 10 और 10 का 10, 10 और 14 का दो, 10 और 35 का पांच, 10 और 70 का 14 और 2 का दो, 14 और 5 का एक, 14 और 7 का सात, 14 और 10 का दो, 14 और 14 का 14, 14 और 35 का सात, और 14 और 70 का 14, 14 पंजे 35 और 2 का एक, 35 और 5 का 35 और 7 का सात, 35 और 10 का पांच, और हाँ सात, 35, 35 और 70 का 35, 70 और 2 का दो, और पांच, सात, 10, 14, 35, 70। जल्दी लिख प्यारे बच्चे, इतनी देर मत लगा। ठीक है जी। हाँ जब ऐसा एक सवाल और आ जाएगा तो कहेगा खुद भी जरूरत ना जी, ये तो मजा आ रहा है इस किताब में पढ़ने के लिए। ऐसी किताब एक और आ रही है आपके सामने, उस किताब का नाम है OR, ऑपरेशन रिसर्च। लेकिन अक्सर आप लोगों ने प्यारे बच्चों उस किताब को झेला किससे नाम से, ऑब्जेक्टिव के नाम से। अब यहाँ पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्टिव का पोर्शन प्यारे, और काफी टॉपिक नए। तो जब आपकी डिमांड हो प्यारे बच्चे जल्दी चालू कर देंगे ना, हम कहाँ से चालेंगे मेरे बच्चे, जब बच्चों की डिमांड आ जाएगी ऐप पे डाल दो प्यारे बच्चे। आप कहते हो अभी अभी प्यारे बच्चे अभी है ना जी, आप फ्री भी हैं, 2-4 दिन में आप चाहते हो कि किताब चालू कर दें, हम इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए, मैं ऐप पे डाल दो प्यारे। यदि बच्चे 4-5 डाल देंगे हम चालू कर देंगे प्यारे बच्चे। आप यूं नहीं कहते, कहते हो ये खत्म करने के बाद चालू करना, तो खत्म करने के बाद चालू कर देंगे, जैसा कहोगे। टेबल बनाते रहो फटाफट प्यारे, ऐप पे मैसेज डाल दो दूसरी किताब को चालू कराना है नहीं कराना, यहाँ मत डालो, ऐप पे डालना प्यारे। यहाँ पे चैट कौन देख रहा तुम्हारी रिकॉर्डेड में। तो मैंने बताया किसी चीज को बूलियन अलजेब्रा प्रूव करने के लिए कहते हैं कि पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इस क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है सवाल के अंदर, जो एलिमेंट हमारे हैं सेट के अंदर, वो सारे के सारे एलिमेंट सेट के अंदर के ही आ रहे हैं, कोई बाहर का एलिमेंट नहीं आ रहा दोनों टेबल के अंदर। तो इसका मतलब एक क्लोजर प्रॉपर्टी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा। कॉम्यूटेटिविटी क्या कहती है सवाल के अंदर, मैंने आपको बताया अभी कॉम्यूटेटिविटी क्या होती है, जैसी दूसरी रो है ऐसी दूसरा कॉलम भी है। देखो प्यारे, जैसे आपकी है ना जी 5वीं रो है गुरु जी, 5वीं रो है कौन सी वाली, 1 2 5 1 10 2 5, ऐसी 5वां कॉलम भी, ऐसे ही पहली वाली टेबल में भी हो रहा। तो कॉम्पिटिटिव लॉ को भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है प्यारे बच्चे। तो वही अंग्रेजी जो पहले लिखवाई गुरु जी, इसलिए हमने बोले अंग्रेजी को मिटाया नहीं आपके सामने, वो अंग्रेजी दोबारा आ गई प्यारे। तब आपके सामने 2 सवाल आ गए उसी तरीके के, कंपोजिशन टेबल एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके सामने खुल रहे हैं प्यारे। तो पहले प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी को लिखो प्यारे बच्चे, और क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती थी, फटाफट वही अंग्रेजी लिख दो जो प्यारे बच्चे यहाँ थी, बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो चलेगी गुरुजी, अंग्रेजी ही।
क्योंकि दोनों किताब टक्कर की किताब है प्यारे बच्चे, खत्म होने में टाइम लगेगा गुरुजी, लेक्चर खत्म होने में बढ़ रही है गुरुजी, अपडेट हो रही है, रिकॉर्डेड वालों को अपडेट ऑलरेडी मिलेगी ही, ठीक है जी, रिकॉर्डेड वाले बच्चों को अपडेट आपको अपने आप मिलेगी, अब नहीं है लेटेस्ट वाले, आगे वाले जब बच्चे खरीदेंगे तो प्यारे बच्चे उनको लेटेस्ट वर्जन ही मिलेगा गुरुजी। आप क्या होगे गुरुजी, ये तो मैंने ऐसी बना दी किताब जन्म जन्मांतर तक, है ना जी, हाँ ये चलती रहेगी क्योंकि कभी आज से हमने भी पढ़े, मेरे मालिक हमने पढ़ी इस किताब को 93 में, 93 में मेरे मालिक ये किताब, और आज तक की किताब में, उससे पहले भी जब होगी कभी चेंज नहीं हुआ, जो की तो वही किताब है मेरे मालिक। हाँ जी, 31 साल में ना बदली, जिंदगी में ना बदलेगी प्यारे, इसलिए कह रहे हैं मंदिर बन गया मेरे मालिक, बदलेगा ना, हाँ ऐसी मेरे मालिक किताब ना बदलेगी प्यारे कभी भी ही। इसमें इतने एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने डाल दिए कि जितने आपके सफिशिएंट हो जाएंगे, तो लिख दो फटाफट, जो अंग्रेजी यहाँ लिखी है क्लोजर प्रॉपर्टी में लिख दी, अब मेरे मालिक कम्यूटेटिव लॉ भी लिख दो प्यारे। तो मैंने आपको बताया जैसा रो में हो रहा है वैसी चीज कॉलम में भी हो रही है, यदि दोनों चीज सेम है तो कॉम्यूटेटिविटी एडिशन के रेस्पेक्ट में भी होल्ड कर रहा है, और कॉम्यूटेटिविटी मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में भी होल्ड कर रहा है। आगे सवाल नहीं करा रहा, टेंशन मत लो, टाइम खराब नहीं करूंगा, दो ही कराऊंगा, दो आपको दिखा दूंगा क्या प्यारे बच्चे नई वर्जन के अंदर, कल से नई चीज शुरू से चलेगी प्यारे आपके सामने। हाँ जी, लिखना है, दोनों चीज लिखनी है प्यारे बच्चे। पहली बार तो एडिशन के रेस्पेक्ट में देखा आपने, ये एडिशन में भी वही हो रहा, टेबल सेम हो रही है, जैसा रो में वैसी एलिमेंट कॉलम में, मतलब जैसी पांचवी रो हो रही है एडिशन के रेस्पेक्ट में, ऐसे ही पांचवा कॉलम भी हो रहा, या चौथी रो हो रही है ऐसी प्यारे बच्चे चौथा कॉलम भी हो रहा। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में हमने दिखाया तो आपको मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में, लेकिन होप एडिशन के रेस्पेक्ट में भी रहा जी ऐसा। तो लिख लिया प्यारे। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में मेरे मालिक आपको कुछ थोड़ी सी बात अलग होगी जी, देखो जी वो क्या बात होगी। माना तीन ही एलिमेंट जाएंगे पी क्यू आर, ये दोनों प्रॉपर्टी आपको एज इट इज प्रूव करनी पड़ेगी सवाल के अंदर, ठीक है जी। मुझे पी और क्यू आर बता दीजिए क्या क्या मालूम, पी क्यू आर की तीन संख्या बता दीजिए, 1 2 5 7 14 35 70। पी को क्या मालूम, क्यू को क्या मालूम, आर को क्या मालूम, तो फटाफट चैट पे लिख के बता दो प्यारे। बाकी चीज को आप घर पे तसल्ली कर सकते हैं, तो टेंशन नहीं लेने का रे। भगवान की किताब तो रिकॉर्डेड में पढ़ना प्यारे बच्चे, उसकी वीडियो इसमें आ जाएंगी प्यारे बच्चे, इसकी वीडियो उसमें नहीं जाएंगी प्यारे, ठीक है ध्यान रखना, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए आपको वहां से न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। आपको तो मैंने पूछा जी आप कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो गुरु जी, ठीक है जी। तो आप किताब भी परचेज कर लें, वैसे तो किताब ऐप में होगी लेकिन ओआर की किताब बनाई नहीं जा सकती गुरु जी, इसकी तो किताब बना दी गई गुरु जी, उसमें न्यूमेरिकल बहुत सारे होते हैं, एलपीपी के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं गुरु जी। आप सिंप्लेक्स मेथड पढ़ते हो, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं गुरु जी, ठीक है जी। आप कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, हम उसकी एक आध वीडियो और डाल देंगे,
ठीक है जी, यहाँ सिंप्लेक्स मेथड नहीं आना प्यारे बच्चे, यहाँ तो कुछ अजीबोगरीब खेल शुरू होगा। वहां आपने ऑब्जेक्टिव पोर्शन में पढ़ा कुछ ही, अब आप पढ़ने जा रहे हो सब्जेक्टिव पोर्शन में, उसमें जमीन आसमान का अंतर है प्यारे। ठीक है जी, हाँ तो बोलो पी क्या मानू, क्यू क्या मानू प्यारे, आर क्या मानू यार, बोलते तो हो ना, ए बी डी तो माने जाएंगे, ए बी डी तो है ही ना प्यारे। अरे तो क्या मानू, यही तो है। देखे प्यारे बच्चे, लिखा इन्होंने चैट पे, कोई जवाब ही ना आया अभी तक। आप बोल रहे हो प्यारे, चलो जी आपकी बात सुन लेंगे बालक। 2 5 और 10, लो जी प्यारे। अब एक काम करो गुरु जी, थोड़ा सा टेबल निकाल लो पीछे वाली, है ना जी, हाँ तो सही सही बताइए प्यारे, टेबल में देख के बताइए प्यारे। 5 + 10 का एलसीएम कितना आया है, एलसीएम वाली टेबल देखना, एडिशन वाली। अरे 2 और 5 और 10 का एलसीएम कितना आया प्यारे, 10 है प्यारे, 15 ना आया। कभी जोड़ दे, मम्मी मारेंगी साले पे, इसमें जोड़ना भी ना आता, बताओ। 2 और 10 का एचसीएफ कितना है प्यारे, अब आया इनका, तब दूसरा आ गया, 2 आ गया तो प्यारे बच्चे कोई बात नहीं। अब इनने कहा 2 5 और 2 और 10, 2 और 5 का एचसीएफ कितना, 1। 2 और 10 का एचसीएफ 1 + 2 कितना, 2 आया, 3 ना आया, पक्का, हाँ। इसका मतलब प्यारे बच्चे ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड को सेटिस्फाई कर गया। एक प्रॉपर्टी तो होगी, दूसरी बात करते हैं। 2 + 5 × 10, 5 और 10 का एचसीएफ कितना आया है, 5 आया पक्का, चलो जी आएगा। 2 और 5 का एलसीएम कितना आया, 10। अरे समझ रहे हो ना प्यारे, 2 और 5 का यह एलसीएम से मतलब है, यहाँ निकाल के देख ले चाहे। ठीक है जी, हाँ अरे बच्चे तो सॉरी कॉमन आया ही ना गुरु जी, ये तो एक आएगा यहाँ पे, है ना जी, एलसीएम आया ही ना गुरु जी। तो चलो जी प्यारे बच्चे, 2 + 5 और प्यारे 2 + 10, 2 + 5 का एलसीएम 10 और 2 और 10 का एलसीएम 10 की 10 से एचसीएफ टेबल में देखो 10 ही आएगा प्यारे। ठीक है, तो प्यारे बच्चे ये भी क्या है, लिखो जी फटाफट, मजेदार खेल है कुछ, इसलिए आता ना है ना, मतलब ही ना प्यारे, इतनी आसान चीज पढ़ लोगे तो ऐसा कोई आएगा, लड्डू कोई खा रहे हैं प्यारे। जो आपने पहला चैप्टर पढ़ा मेरे मालिक, उसमें से एक क्वेश्चन आना बस खाली आपको, चाहे यार 2 नंबर में एक छोटा सा आ जाए, एक बड़ा थोड़ा सा पार्ट में आ जाए, ये कुछ नहीं आने तो फंडामेंटल है, स्टार्ट हो रहा है यहाँ तो समझ लो, साइन थीटा का डिफरेंशियल सीख रहे हो तुम बार बार। तो को क्लोजर तो प्रॉपर्टी में आ गया, अगले में आपका कॉम्पिटिटिव लॉ आ गया मेरे मालिक, अब आपके साइन एक्स की बजाय कॉस एक्स का डिफरेंशियल सीखा, डिस्ट्रीब्यूटिव में टेन एक्स का आ गया। तो ऐसी गंदी गंदी बात है कोई पूछे एग्जाम में प्यारे, इतना आसान पूछ लेगा तो मेरे मालिक बात ही कुछ और होगी। ठीक है जी, चलो।
हाँ जी प्यारे बच्चे, मेन खेल है इनमें आइडेंटिटी का खेल। तो आइडेंटिटी मैंने आपको बहुत बताई आसान तरीके से प्यारे बच्चे, बहुत शॉर्टकट तरीके से कह दी जाती है आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे होता है गुरु जी। आइए प्यारे बच्चे कंपोजिशन टेबल के अंदर इस बात को समझते हैं। ठीक है जी। तो मैंने कहा कि जैसी पहली रो में है, जैसे ऊपर एलिमेंट है वो प्यारे बच्चे एक रो में आने चाहिए और वही कॉलम कैलम में आते हैं। वो पहले अक्सर पहले में ही आते हैं प्यारे, इसमें जब भी कंपोजिशन टेबल बनती है। तो देखो चश्मा लगा के प्यारे बच्चे आ रहे हैं ना आ रहे, 1 2 5 7 10 14 35 70। ठीक है जी। और प्यारे बच्चे लास्ट वाले में उल्टा आएंगे जी, लास्ट रो में आएंगे और लास्ट कॉलम में आएंगे प्यारे। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे ये वाला एलिमेंट क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। इसे हिंदी में लिख लो अपनी कॉपी पे। जो मैं बोल रहा हूं प्यारे बच्चे, हिंदी लिखना बहुत जरूरी है। यदि आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ाओगे तो याद रहेगा, नहीं तो प्यारे बच्चे भूल जाओगे, है ना जी। हाँ, कि यदि पहली वाली टेबल के अंदर, फर्स्ट टेबल के अंदर, कंपोजिशन टेबल के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है प्यारे बच्चे, वो फर्स्ट रो में मिलता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहली रो और पहले कॉलम के अंदर जो ऊपर एलिमेंट है वो एज इट इज नीचे भी है ना जी। लिख लिया कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ वो कौन सा हुआ, 1, पहला वाला 1 1 1, ये वाला जो है, ये वाला जी। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो रो एलिमेंट जिस रो में ऐसा हो रहे हैं प्यारे बच्चे, जिस रो में ऐसा हो रहा है जिसमें रो और कॉलम की संख्या सेम हो रही है, तो ऐसा कुछ करेगा जी। ठीक है जी, चलिए ठीक है। तो मैं आगे बात करता हूँ जी, पीछे पड़ जाता हूँ, अगली टेबल पे भी बढ़ जाते हैं जी, अगली वाली की बात कर लेते हैं, है ना जी। इसे मार्क कर लीजिए आप। ऐसे यहां भी हो रहा है। तो लास्ट वाला जो है वो हमारा क्या हुआ, आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ। किसके रेस्पेक्ट में? डॉट के रेस्पेक्ट में, एससीएफ के वाले में, है ना जी सवाल के अंदर। तो बना लो, पहले वाले में मार्क कर लिया आपने, ऐसा कर लिया ना, तो इसमें भी कर लो प्यारे बच्चे, मार्किंग कर लीजिए। ठीक है जी। तो चलिए प्यारे बच्चे, अब क्या कह रहा, कर लिया? तो आ जाओ प्यारे बच्चे, अब तो 4 बच्चे आप। तो कहते हैं, आसान तरीके से कह देते हैं ये प्यारे बच्चे कि 1 + a बराबर कितना, है ना जी। तो इसका मतलब 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर, इसका मतलब 1 इज द 0 एलिमेंट फॉर द मल्टीप्लिकेशन। कि 70 इंटू ए बराबर ए। तो फिर मेरे मालिक, तो 70 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ये। इसका मतलब 70 जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, एक यूनिट एलिमेंट कहलाएगा ऑफ बी का। बात समझ में आ गई? अरे ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों, तुम्हारी भी समझ में आई ना आई? रिकॉर्डेड वाले तो समझदार हैं ही, उन्हें तो कोई टेंशन ही ना होती है ना जी। उन्हें तो फोन कर करके जगाना पड़े, सर क्या करूं, बीमार थी जी इतने दिन, सर टाइम नहीं मिलता, आपने टाइम ही ऐसा रख रखा, इससे मन अनुपमा आ रहा है। तो आप तो देखते ना हो ना, हमें सीरियल देखने दो प्यारे, इतने बढ़िया बढ़िया सीरियल आ रहे हैं टीवी में, है ना जी। हाँ, बालिका वधू आ रही है गुरुजी, है ना जी, अनुपमा चल रहा है गुरुजी,
पहले उतरन चलता था, मम्मी वही देखती थी गुरुजी, घर में शांति बनी रहती थी, है ना जी। अब वो शांति भी खत्म हो गई गुरुजी। ठीक है जी, चलो प्यारे बच्चे। हाँ जी प्यारे बच्चे, टेंशन नहीं लेने का रे, जल्दी जल्दी लिखो प्यारे। तो आइए प्यारे बच्चे, अब बात कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट की। तो एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है, हमारी मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो, बड़े मजेदार बात होती है। तो टेबल के अंदर बड़ी जल्दी समझ में आ जाती है प्यारे बच्चे। ठीक है जी, हाँ। तो मैंने बताया कि डायगोनल के एलिमेंट के अंदर वो चीज सेम होती है प्यारे बच्चे। प्यारे बच्चे, इसमें एक बात देखो कि 70 कहाँ आ रहा है गुरु। मैंने भी आपको बताया कि एडिशन के रेस्पेक्ट में जो हमारा यूनिट एलिमेंट आया उसे देखते हैं प्यारे बच्चे। तो सीधी सीधी बात, 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ 70, और 70 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1। 2 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 35, और 35 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 2। ठीक है जी। ऐसी प्यारे बच्चे यहां भी देख लो, अगली टेबल में भी कि 1 1 1 1 कहाँ आ रहा है डायगोनल, वो डायगोनल पे ही आता है गुरुजी। तो प्यारे बच्चे देख लो आपका, तो जल्दी फटाफट मार्क कर लो दोनों टेबल के अंदर गुरुजी। पहले वाले में भी मार्क कर लो प्यारे बच्चे, दूसरे वाले में भी मार्क कर लो। ठीक है जी। इसमें क्या हुआ, ये 0 एलिमेंट प्राप्त हुआ, उसमें प्यारे बच्चे क्या हुआ, यूनिट एलिमेंट प्राप्त हुआ गुरु जी। ठीक है जी, दोनों टेबल में मार्क हो गया। ठीक है जी, डायगोनल डायगोनल पे एलिमेंट पे मार्क कर लीजिए प्यारे। चलते हैं गुरु जी। तो मैंने आपको बताया प्यारे बच्चे क्या हुआ, उनने कहा भी ए डैश कितना हुआ 70/A। ठीक है जी। तो आसान तरीके से ये बात देख ली जाती है प्यारे बच्चे। कहा जाता है क्या कि 1 का कॉम्प्लीमेंट कितना हुआ प्यारे 70, और 70 का कॉम्प्लीमेंट कितना हुआ 1। 2 का कॉम्प्लीमेंट 35, और 35 का कॉम्प्लीमेंट कितना 2 के बाद किसका 5, 5 का कॉम्प्लीमेंट 14 है, 14 का कॉम्प्लीमेंट 5 के बाद किसका नंबर आया 7, 7 का कॉम्प्लीमेंट 10, 10 का कॉम्प्लीमेंट कितना 7, और सारे हो गए है, हाँ 70 हो गई, 8 8 हो गई थी मेरे वाली। तो इसका मतलब क्या हुआ प्यारे, 10 ईच एलिमेंट ऑफ बी possesses complement, hence b कॉमा प्लस कॉमा मल्टीप्लिकेशन इज ए। प्यारे बच्चे आप भी देख लीजिए रिकॉर्डेड में
उनको कितनी चीज मिली, आपको क्या चीज मिली, क्योंकि ये मेरे मालिक आपके सवाल चेंज हो गए गुरुजी अब। अरे ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? हर चैप्टर को मॉडिफाइड कर दिया गया है प्यारे, उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सवाल आ गए हैं। चेक कर लो आप मेरे मालिक, पुरानी चीज को देख लो, नई चीज को देख लो। अब वो जल्दी डिसाइड कर लेना प्यारे बच्चे, क्योंकि टाइम बहुत किताब लगनी है गुरुजी। यदि ये 8 पुराने लेक्चरों में, 8 लेक्चरों में खत्म हुई है किताब प्यारे, तो कम से कम 11 या 12 लेक्चरों में खत्म होगी ये किताब। हर चैप्टर यार, किताब कैसे खत्म हो जाएगी 8 लेक्चर में यार, तुम तो समझदार आती है। 8 लेक्चर में किताब खत्म हो गई तो बच्चे गाली ना मंगेंगे मैं तो पैसे खा गया। पैसों की बहुत टेंशन है प्यारे। चले गुरु जी, आइए प्यारे बच्चे। चले तो आइए। ठीक है जी, अभी प्यारे बच्चे आप ये देखिए कि यहाँ आपने दूसरा सवाल देखा, दूसरे के बाद आपके सामने प्यारे बच्चे कौन सा आ गया, तीसरा सवाल। अब हम यहाँ आपको वीडियो चेंज करके दिखा रहे हैं प्यारे। ठीक है जी, तो लीजिए साहब, दोबारा खोल लें, अपडेट कर खोल लें दोबारा प्यारे। तो लीजिए साहब, अपडेट चैप्टर शुरू हो गए प्यारे बच्चे, दूसरे चैप्टर चल रहा था गुरु जी। लीजिए साहब, पहला आपके सामने वही सवाल था प्यारे बच्चे, एक और बढ़ गया गुरु जी, इसलिए हमने चौथा नंबर डलवाया आपसे। अब एक टेबल वैसी बन गई जो पी क्यू आर्स थी, तो शॉर्ट फॉर्म में बात कर देते, 1 मिनट में समझ में आ गया गुरु जी। सारे के सारे टेबल के अंदर के एलिमेंट वही है जो सेट के अंदर मौजूद है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। एसोसिएटिव कॉम्यूटेटिव लॉ कहता कि जैसे एलिमेंट जैसे दूसरे रो में है, वो दूसरे कॉलम में भी हो रहे हैं, जैसे एलिमेंट तीसरी रो में है वैसे ही तीसरे कॉलम में भी हो रहे हैं, तो कॉम्यूटेटिविटी भी सेटिस्फाई होगी। डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए हम 3 एलिमेंट मान लेते हैं, उनको प्रूव कर लेंगे जी अपने आप। चौथी कहती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या कहती है प्यारे, जैसे ऊपर एलिमेंट है देखो पहले, नहीं प्यारे यहाँ नहीं हो रहे गुरु जी, किसी और में हो रहे हैं, है ना जी गुरु जी। तो प्यारे यहाँ नहीं हो रहे, लेकिन एक रो में जरूर हो रहे होंगे। कहाँ है वो ऐसी रो प्यारे, देखो जी, इसमें तो एडिशन में उल्टा हो गया, चौथी रो और चौथे कॉलम में हो रहे हैं प्यारे बच्चे। इसमें कहाँ हो रहे हैं प्यारे बच्चे, दूसरी रो और दूसरे कॉलम में हो रहे हैं। ठीक है जी, तो इसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या है, एस है, और इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है प्यारे, क्यू है। अरे बात ऑनलाइन वाले समझ में आ गई अब आप नहीं, ठीक है जी। हाँ, अब वो बात आपकी मैंने आपको बताया प्यारे बच्चे कि क्या हो रहा है गुरु जी। ठीक है जी, तो जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो कैसे देखा जाता है प्यारे बच्चे, कॉम्प्लीमेंट के लिए लिखो पहले, इतनी बात को फटाफट लिखो प्यारे, कॉम्प्लीमेंट कैसे समझोगे वो बात समझो। आइडेंटिटी एलिमेंट समझ में आ गई आपको। अब आइए प्यारे बच्चे कॉम्प्लीमेंट समझते हैं गुरु जी, उनका सवाल का कॉम्प्लीमेंट मजेदार है गुरु जी।
ठीक है जी। तो मैंने आपको बताया जी कॉम्प्लीमेंट कैसे देखा जाएगा गुरुजी। कॉम्प्लीमेंट खेल को जरा मजेदार है, उसे जरा समझे प्यारे बच्चे। ऐसा हर सवाल में नहीं होता टेबल के अंदर कि वो आपको इसी तरीके से डायगोनल एलिमेंट में मिल जाएगा गुरुजी। मेरी बात अब समझ में आएगी, मैं जब भौंकूंगा तो आपको समझ में आराम से आएगा। कहते हैं यहाँ क्यू आना चाहिए, जिसका भी एलिमेंट निकाल रहे हैं आप, ठीक है जी, और जिसको भी मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, ठीक है जी, उनमें उल्टा होना चाहिए, इसमें आना चाहिए एस, एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो यदि P प्लस क्यू को देखा तो Q तो आ गया, लेकिन P डॉट क्यू को देखा तो P डॉट क्यू को देखा तो क्या आ प्यारे, है ना जी, P डॉट क्यू को देखा हमने तो P आ रहा, है ना जी। मैंने क्या कहा, ये दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए प्यारे। ना बात समझ में आई? आ रही है, मेरी भी आ रही है थोड़ी थोड़ी प्यारे। तो P प्लस आर और P डॉट आर, है ना जी। तो इसका मतलब P का कॉम्प्लीमेंट तो हो गया R और R का कॉम्प्लीमेंट हो गया प्यारे। ऐसी किसी और एलिमेंट का हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना, Q का निकालना, तो Q को Q आना चाहिए प्लस में और Q को प्यारे S आना चाहिए डॉट में, एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो Q को किसके साथ जोड़ने पे Q आ रहा, सबके साथ जोड़ने पे Q ही Q आ रहा है, ठीक है जी। और Q को, है ना जी, किससे गुणा करने पे S आ रहा, तो S के साथ ही आ रहा। अरे Q को S के साथ ही गुणा करने पे तो S आ रहा प्यारे, देख लो Q का, तो Q का कॉम्प्लीमेंट S हो गया प्यारे और S का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया Q, एक साथ निकल जाते हैं। अरे क्लियर हो गई प्यारे, लिख ले फटाफट मेरी बात को, कॉम्प्लीमेंट में लिख ले, बस हल्की सी बात लिख ले, बाकी पूरा टाइम अंग्रेजी तू पीछे से देख लियो। तो जुड़ जाओ प्यारे बच्चों, ऑनलाइन में जुड़ जाओ, हम तो समझाते समझाते तुम्हें परेशान हैं, तुम्हारी समझ में ना आ रही। अब मुझे बता दो ना एक सुटेबल टाइम जिसपे बच्चे आपके ना पढ़ रहे हो ट्यूशन में, रात को कर दूं? तो सर रात को तो सीरियल आने हमारे, है ना जी गुरुजी, ये तो बहुत दिक्कत है गुरुजी, घर पे तो वैसे ही नेट ना आता फिर। ठीक है जी, आ जाओ प्यारे बच्चे। तो इसमें देख रहे हैं आप मेरे मालिक सवाल भी चेंज हो गए, तीसरे नंबर पे आ गया, जबकि तीसरे नंबर पे पुराना सवाल था प्यारे, लेकिन हमारे बालक समझ कहाँ पा रहे हैं। चौथे नंबर पे प्यारे बच्चे अभी आपको हमने एक सवाल कराया, वो तीसरे पे था जबकि यहाँ चौथे पे आ गया, एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा इंक्लूड हो गया प्यारे। अब मैं इसका हिंट दे दे रहा हूँ, बाकी का आप अपने आप कर लोगे। अब इसमें एक तो कंजक्शन लगा दिया, एक डिसजेक्शन लगा दिया, अंतर ना, सिंबल का अंतर है प्यारे। पहले वाला एडिशन की तरह काम करे, दूसरा वाला समझ लो वैसे ज्यादातर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में काम करे। फिर उसने कह दिया सी जो है एलसीएम प्लस वाला, ये जो चीज है हमारे यहाँ, ये प्लस की तरह काम करा, लेकिन लगाओगे कंजक्शन ही, प्लस नहीं लिखोगे प्यारे। और दूसरा वाला जो डी है वो क्या है, एचसीएफ की तरह काम कर रहा। तो सबसे पहले बी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर डिवीजर ऑफ 30, तो आप जानते हैं डिवीजर ऑफ 30, 30 के डिवीजर कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और 30 किस किस से डिवाइड होगा, अच्छा ये 1 2 3 5 6, है ना, 7 से ना होगा, 8 से ना होगा, 9 से भी ना होगा, 10, तो लिखो प्यारे तो लिखो प्यारे, लिखो तो सही प्यारे, अंग्रेजी तो बोलू तभी तो लिखो प्यारे द डिवीजर ऑफ 30 आर
एक सेट मान लो, कौन सा सेट मान लो, एक सेट मान लो, बी मान लो, एंड लेट बी, अरे तो जा मेरे मालिक, एंड लेट बी द सेट